हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम पाठ 13 के ज्ञान सागर पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे और साथ ही साथ जीवन मूल्य और अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पैरालंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 2, 3, 4 या 5? तो इस सही उत्तर है इसका 4। ठीक है, पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वह 4 साल के अंतराल पर होता है। अब दूसरा है, यह पत्र पढ़कर कौन नवीन स्फूर्ति का अनुभव करेगा? तो इसका उत्तर देखो, मित्र, बच्चे, खिलाड़ी या माता पिता? मित्र, क्योंकि पत्र जो है मित्र को लिखा जा रहा था। इसके बाद नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरिए। तो कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उन्हें हमने भरा है। तो देखिए कौन किसका क्या आएगा। पहला है, सब बच्चे अपने मित्रों को डैश कर रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोत्साहित। सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। दूसरा है, यह नज़ारा देखकर मैं डैश हो उठा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंदित। यह नज़ारा देखकर मैं आनंदित हो उठा। तीसरा है, मेरे मन में अनेक डैश उत्पन्न हो गई। इसका उत्तर है जिज्ञासाएं। तो मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। चौथा है, उन बच्चों में भी बहुत सी डैश होती हैं। क्या होती हैं? योग्यताएं। तो क्या होगा ये? उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती है। पांचवा है, भारत में भी हमारे देश की डैश समिति है, पैरालंपिक। क्या है? भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति है। ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज पर भाषा की बात। पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के लिए विशेषण या विशेष्य छांट कर लिखिए। विशेषण और विशेष्य। पिछले विशेषण है, रविवार विशेष्य लिखा है हमने छांट के। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत विशेषण है, नज़ारा विशेष्य है। तीसरा है छोटी बहन। जो छोटी है वो विशेषण है और बहन जो है विशेष्य है। चौथा है अच्छी कविताएं। तो अच्छी जो है विशेषण है और कविताएं विशेष्य। अब आगे देखिए, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखो, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्द के आखिरी में जुड़कर नया शब्द बना दे उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुशल जमाता, कुशलता। अब आप नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। मूल शब्द है प्रसन्न, प्रत्यय है ता, तो क्या बना? प्रसन्नता। ऐसे ही दूसरा है मूल शब्द विद्या और प्रत्यय है आल्य, तो क्या बन गया? विद्यालय। तीसरा है रोमांच, प्रत्यय है इत, क्या बन गया? रोमांचित। चौथा है योग्य, प्रत्यय है ता, दोनों को जोड़ के बना योग्यता। ऐसे ही पांचवा है प्रमाण, प्रत्यय है इत और दोनों को जोड़कर बना प्रमाणित। ठीक है, अब देखिए अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, बताइए। तो इसका उत्तर है, भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए पहले तो हम उनका हौसला बढ़ाना चाहेंगे ताकि उनमें जीवन के प्रति उत्साह एवं विश्वास जागृत हो सके, तथा जहाँ तक संभव हो आर्थिक रूप से भी उनकी मदद या सहायता करना चाहेंगे ताकि वे भी आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी सके। ठीक है, अगला है, खेल दिवस पर आपके विद्यालय में हुई किसी अनोखी दौड़ का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, खेल दिवस पर हमारे विद्यालय में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, परंतु नींबू चम्मच दौड़ बहुत ही अनोखी रही। इसे देखने में सभी को बड़ा आनंद आया। ठीक है, इसके बाद है जीवन मूल्य के प्रश्न। पहला प्रश्न है, खेल खेलने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण आते हैं, विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खेल खेलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तथा आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। तो खेल खेलने से क्या होता है? हमारे जो अंदर का आत्मविश्वास है वह बढ़ता है
और आपस में खेलने से भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। ठीक है, आगे है, खेल खेलने से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के जीवन में परिवर्तन आना अच्छी बात है, कैसे? इसका उत्तर है, खेल खेलने से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, जैसे उनका जीवन जीने का नज़रिया ही बदल जाता है। जीवन के प्रति उनके मन में उत्साह एवं विश्वास का निर्माण होता है। तो जो खेल खेलते हैं भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है? उनके जीवन में आता है कि खेल खेलने से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, जैसे उनका जीवन जीने का नज़रिया ही बदल जाता है। जीवन के प्रति उनके मन में उत्साह एवं विश्वास का निर्माण होता है। ओके, आशा है आपको इस पाठ के अभ्यास कार्य और जीवन मूल्य अनुमान कल्पना प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। थैंक यू।